मैं मज़दूर हूँ। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। मैंने ये तरबूज का टोपी पहना है। मुझको धूप लगती है और लोग घरों की एसी में कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। लेकिन इस पापी पेट का सवाल है। ये गठरी है ना, ये गठरी के अंदर मेरी अमानत है। देखना चाहोगे? यही तो है वो रोटी जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। इस एक रोटी के लिए और अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। लगता है कि बस ये रोटी मिल जाए। एक गरीब के लिए इस रोटी की कीमत कोई नहीं समझ सकता। इस रोटी को कमाने के लिए मुझे खून बहाना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, लेकिन मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। काश कोई समझे कि इस रोटी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। काश इस रोटी की कीमत कोई समझे। काश इस रोटी की कीमत को समझे। तो देखा आपने, एक मजदूर मजदूरी करता है और उसके बदले सिर्फ उसकी चाहत होती है कि वो अपने बच्चों को और खुद के लिए एक रोटी का बंदोबस्त कर सके। जरा उस मजदूर की मजबूरी का नहीं, उसकी मजदूरी का हिसाब करके देखिएगा। आपको भी लगेगा कि मजदूर मजबूर नहीं होते, क्योंकि वो मजदूरी करके अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं। और हम में से कई लोग, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और उसी समाज में ऐसी क्रूरता बरती जाती है जैसे वो एक गुनाह कर रहा हो। एक सामाजिक इंसान होने के नाते या सामाजिक समाज में रहने के कारण हम उसको एक इंसान मानने से क्यों कतराते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। क्योंकि एक मजदूर अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो फिर उस पे तरस कैसा, और उस पर उसकी मजदूरी पे आप काट छांट करते हैं या मोल भाव करते हैं। जरा सोचिएगा कि हम एक इंसान के तौर पर एक मजदूर के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। क्योंकि हम सब जो कुछ भी कमाते हैं वो इस पेट के लिए ही कमाते हैं, और अगर पेट नहीं होता तो किसी से भेंट नहीं होती। तो अपने आसपास के मज़दूरों की मदद करिए, और कभी भी मज़दूर मिले तो उसकी मज़दूरी से कभी भी दरकिनार मत करिएगा, क्योंकि मज़दूर भी एक इंसान है, हम और आपकी तरह। तो इस मंत्र को समझिएगा, क्योंकि इंसानियत वही है जो इंसान के लिए जिए, जो इंसान के लिए मरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।